हेलो गाइस। आज हम समझेंगे स्कोप ऑफ सप्लाई। मेनली जीएसटी का मतलब ये होता है कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ये देखेंगे कि हमारा सेल और जो सप्लाई कर रहे हैं हम गुड्स और सर्विस, तो उसके अंदर हमारे जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती। पहला हमारे ये तो सेक्शन 7 हो गया जीएसटी एक्ट का। तो हम देखेंगे कि ऑल द सप्लाई हमारी क्या क्या इंक्लूड करती है। हर तरह की फॉर्म ऑफ सप्लाई जो भी हो रही है गुड्स और सर्विस की, जो कि हमारे सेल की तरह हो रही है या ट्रांसफर हो रही है, बार्टर मतलब जो पहले हमारा चलता था, एक्सचेंज हो रही है गुड्स क्या बोलते हैं, अदर फर्दर कंसिडरेशन मतलब अदर हमारे यूज़ के लिए, या तो हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं, या तो हम रेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये लीज पे जा रहा है। किसी भी चीज के लिए जो कि हमारा क्या बोलते हैं कंसिडरेशन होना चाहिए उसके अंदर, वो क्या बोलते हैं फर्दर बिजनेस में यूज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि क्या बोलते हैं एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जो कि पर्सन के द्वारा की जा रही है अदर देन द इंडिविजुअल, मतलब कि क्या बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रहे हैं उनके खुद के बीच में, मतलब मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो गया या तो ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स के बीच में हो गया, उसको जो भी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज उसको भी हम क्या बोलते हैं जीएसटी में इन्वॉल्व करेंगे। इनपुट हो रही सर्विसेज जिसके अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए, मेनली हमें ये मतलब नहीं है कि उस वो फर्दर बिजनेस में यूज हो रही है नहीं हो रही। लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व है शेड्यूल 1 में। हम शेड्यूल 1 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इन्वॉल्व बताई गई हैं जिसमें हमें कंसिडरेशन की नीड नहीं होती। सेक्शन 7(1) ये क्या कहता है, एक्टिविटी जो कि कंस्टिट्यूट करती हैं सप्लाई, आइदर वो क्या बोलते हैं ट्रीट करेंगी सप्लाई ऑफ गुड्स और या सर्विसेज, जो कि हमारे शेड्यूल 2 में दे रखा है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या क्या आ गया है। सेक्शन 7(2) क्या कहता है हमारा, ये हमें बताता है मेनली क्या क्या चीज़ें हमारी इन्वॉल्व नहीं होती सप्लाई में, जैसे जो चीज़ें शेड्यूल 3 में बताई गई है। और क्या बोलते हैं वो भी हम अगली वीडियो में समझेंगे गाइस, उसको हम डिटेल में समझेंगे ना इसके लिए। और दूसरा पॉइंट क्या होता है सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, जो कि क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, किसी भी लोकल अथॉरिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगी जो कि एंगेज है पब्लिक अथॉरिटी में, जो कि नोटिफाई कर गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम कभी भी ना इधर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। हम्म, तो हमारा 7(3) क्या कहता है सेक्शन कि गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई करेगी किस किस ट्रांजेक्शन को हमें ट्रीट करना है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो क्या होती है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और किन ट्रांजेक्शन को हमें सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना और किन ट्रांजेक्शन को हमें सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानना। तो गाइस अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं सप्लाई मेनली क्या है, इन सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती है इंक्लूजन है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूजन में आती हैं। एक्सक्लूजन में क्या क्या जो भी क्या होते हैं गवर्नमेंट बताती है कि जो चीज़ों को हमें सप्लाई नहीं मानना गुड्स हो या सर्विस हो, जैसे ही गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, वो क्या क्या इंक्लूजन है हमारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी कंसिडरेशन हो रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे। इम्पोर्ट हो रही है सर्विसेज, ये क्या बोलते हैं सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन क्या बोलते हैं उसको हम तब भी सप्लाई में मानेंगे। और जो जो गवर्नमेंट बताती है कि हम कि किन चीज़ों को सप्लाई और सर्विस मानना है और किन चीज़ों को सप्लाई और सर्विस नहीं मानना। थैंक यू गाइस।